दोस्तों कोशिका का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कोशिका की खोज किस तरह से हुआ, किसने किया और कोशिका सिद्धांत क्या है, उसके अपवाद क्या हैं। कोशिका शब्द का अंग्रेजी वर्जन लैटिन भाषा सेलुलर से निर्मित हुआ है और उसका जीवन की कार्यात्मक, संरचनात्मक तथा आधारभूत इकाई होती है पर जीवन निर्भर रहता है। कोशिका नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं होगा। जहाँ पे कोशिकाएं नहीं है वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। कोशिकाएं सेल्फ रिप्रोडक्टिव होती हैं, यानी खुद जन्म करती हैं और खुद जन्म करके एक और कोशिका का निर्माण कर देती हैं। हालांकि एक कोशिका कई सारे कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं में जो सेल्फ रिप्रोडक्शन होती है, जो जीव होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रकार की होती हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव, जिसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तथा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे कोशिकाएं होती हैं और उनसे एक जीव का निर्माण होता है तथा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका से एक जीव बनता है, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। कोशिकाओं की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कार्क के पतले पट्टी से किया। कार्क के पतले पट्टी को सूक्ष्मदर्शी जो उन्होंने खुद बनाया था उससे देखा और देखने के बाद उसमें यह पाया कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दे रही है। हालांकि वो संरचनाएं सारे मृत थीं और जिन संरचनाओं को उन्होंने कोशिका का नाम दिया और इस कारण से उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक को। सन 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत का एक मत दिया और उस सिद्धांत के अनुसार पूर्व निर्मित कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह वह सिद्धांत था। 1893 में जर्मनी के वैज्ञानिक स्लाइडन जो वनस्पति विज्ञानी थे तथा स्वान जो जीव विज्ञानी थे, दोनों ने मिलाकर के संयुक्त रूप से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से निर्मित होती है और उनमें भी जनन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत के अलावे कुछ अपवाद भी होते हैं कोशिका सिद्धांत के। जिन अपवादों को हमें देखना है वो अपवाद क्यों होते हैं? अपवाद इसलिए होते हैं क्योंकि वो कोशिकाओं की तरह व्यवहार नहीं करते हैं और कोशिकाओं की तरह उसमें लक्षण नहीं होता है। अपवाद में से जैसे देखते हैं एक्सेप्शन में, सबसे पहले विषाणु देखेंगे कि विषाणु में डीएनए और आरएनए होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का विषाणु बना होता है और उसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण चढ़ा होता है। यह दरअसल जीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होती है। निर्जीव में रहने पर निर्जीव के समान व्यवहार करेगा और सजीव के साथ रहने पर सजीव के साथ व्यवहार करेगा, लेकिन यह कोशिका के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए यह कोशिका सिद्धांत के अपवाद में आता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हालांकि ये वंशानुगत लक्षण दर्शाते हैं। वायराइड ये पादपों में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन नहीं होती है तथा कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। पादपों में पादपकारी रोग पैदा करता है। प्रियान जिसमें डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कुल मिलाकर के न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है लेकिन प्रोटीन पाई जाती है और यह तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करने का कारक होता है। फ्रियान आरबीसीएस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसीएस में केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण यह इसे कोशिका की श्रेणी से बाहर रखा गया है, कोशिका नहीं माना जाएगा आरबीसीएस में केंद्रक नहीं होने के कारण। अगले वीडियो पर हम समझेंगे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं और कोशिका के लक्षण क्या क्या होते हैं और उनकी प्रक्रियात्मक संरचनात्मक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।